हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये उनके लिए है जो पामिस्ट्री बिल्कुल नहीं जानते हैं। आज के बाद ये जो सीरीज शुरू हो रही है डिफरेंट लाइंस के ऊपर होगी। यदि आप इसको रेगुलर देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपको पामिस्ट्री आ जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ लाइन के ऊपर। लाइफ लाइन पे बहुत सी वीडियोस आएंगी स्टेप बाय स्टेप। ये लाइफ लाइन के ऊपर पहली वीडियो है। छोटी वीडियो होंगी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आपके पास समय कम भी है तो भी आप सब्जेक्ट से हट के कहीं और डिस्टर्ब ना हो। तो आज बात करते हैं कि आपके हाथ में लाइफ लाइन कहाँ से शुरू होती है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जनरली लाइफ लाइन 3 जगह से शुरू होती है। या तो आपके हाथ में ये शुरू होती है जहाँ पे आपका बृहस्पति का माउंट होता है। जैसे ये आपका बृहस्पति का माउंट है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये पीले वाला जो माउंट है ये बृहस्पति का माउंट है। ये बृहस्पति की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है। जो लाइफ लाइन इस येलो एरिया से शुरू होगी उसको हमने ए नाम दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है जो ए पॉइंट से शुरू होती है फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर। क्योंकि ये माउंट है, ये जुपिटर का माउंट है, ये मैंने लिखा हुआ है। पर्सन विल हैव डिजायर टू बी एन इम्पोर्टेंट वन। उस व्यक्ति की हमेशा ये इच्छा रहेगी कि जहाँ सभा सोसाइटी में जहाँ भी उसका सर्कल है उसमें उसको स्पेशल अटेंशन मिले एंड ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। मतलब उसको ये हमेशा ही ये चाहत रहेगी कि अपने आसपास के लोगों के बीच वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में बना रहे। उसके बाद नंबर आता है बी पॉइंट का। ये बी पॉइंट के ऊपर है। ये बी पॉइंट क्या है? बृहस्पति का माउंट है और इसके नीचे जो माउंट है, बृहस्पति के नीचे का माउंट है, ये लोअर मंगल का माउंट है। लोअर मंगल का माउंट ये आपके अंगूठे के नीचे होता है और अंगूठे के नीचे और बृहस्पति के माउंट के बीच में से जो रेखा शुरू होती है, ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं बी। ये बी है। जो बृहस्पति के माउंट के और मंगल के माउंट के अंगूठे और बृहस्पति की जो पहली उंगली होती है जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, बृहस्पति की उंगली बोलते हैं, आपके अंगूठे और उसके सेंटर में से शुरू होती है, वो बी रेखा मैंने उसको नाम दिया है। उसका क्या रहेगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द माउंट ऑफ बृहस्पति। यहाँ पे माउंट ऑफ बृहस्पति और माउंट ऑफ लोअर, ये बृहस्पति का माउंट है, ये येलो वाला बृहस्पति का माउंट है और ये बृहस्पति का माउंट हो गया। और ये लोअर मार्स है, लोअर मार्स का माउंट है। फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर एंड माउंट ऑफ लोअर मार्स, ये लोअर मार्स का माउंट है। जो इसके सेंटर से शुरू होती है वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी क्यों होती है? इसका भी एक रीजन है। बृहस्पति डिवाइन साइंस है। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें अच्छे बुरे की समझ देता है और हमें ज्ञान देता है। बृहस्पति ज्ञान का देवता है। और जो मंगल है ना, मंगल ये एनर्जी का कारक है। एनर्जी का कारक होने से आपके शरीर में प्रॉपर बल रहता है, आपकी सेहत ठीक रहती है। 2 बातें हैं, एक तो मंगल आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल अच्छा रखता है, दूसरा बृहस्पति आपके ऊपर कृपा, भगवान की कृपा बरसाता है, जिसकी वजह से आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनते हैं। आपकी भावनाओं पे भी कंट्रोल रहता है, आपकी शरीर के इम्यून सिस्टम पे भी आपका कंट्रोल रहता है, वो स्ट्रांग होता है और आप में एनर्जी भी प्रॉपर होती है। उसके साथ साथ बृहस्पति के द्वारा दिया गया ज्ञान भी पूरा होता है। जिसके पास ज्ञान होता है उसको जल्दी धैर्य नहीं खोता है, वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनता है। फिर आ गया सी। ये सी पॉइंट है जहाँ से आपकी रेखा शुरू हो रही है। ये मंगल के माउंट के अंदर से शुरू हो रही है। ये देखो मंगल का माउंट है, ये जो मैंने यहाँ पे ये रेड किया हुआ है मंगल का माउंट है और ये मंगल के माउंट के अंदर से शुरू होती है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द माउंट ऑफ लोअर मार्स, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। इसमें पर्सन हैज एंग्री नेचर। मंगल क्या है? मंगल ईगो का कारक है, मंगल गुस्से का कारक है, मंगल एनर्जी का भरपूर स्रोत है।
जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी वो एक्टिव ज़्यादा रहेगा, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी वो हर चीज़ बड़ी ही जल्दी से और अपने तरीके से करवाना चाहेगा। मंगल ईगो का कारक है, उसको होगा कि मैंने बोल दिया और दूसरा करता क्यों नहीं है, इसलिए जल्दी गुस्सा आ जाएगा। उसकी एंग्री डिस्पोजिशन होगी, उसका स्वभाव थोड़ा तेज रहेगा। तो अब क्या है, 3 डिफरेंट लाइन के स्रोत हैं जहां से लाइन शुरू होती है। 3 डिफरेंट पॉइंट हैं। ए वाला पॉइंट है अकेला बृहस्पति का ही जोर है उसके ऊपर, क्योंकि वो ए वाला पॉइंट बृहस्पति के अमाउंट के अंदर से शुरू हुई, उसके ऊपर अकेले बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति क्या है, नॉलेज है, बृहस्पति ग्रेस है, बृहस्पति एजुकेशन है, बृहस्पति अहम है। जिसके पास अहम होता है वो चाहता है कि उसके ज्ञान की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से, उसकी अच्छाइयों की वजह से, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से, क्योंकि बृहस्पति की जो उंगली होती है लीडरशिप क्वालिटी दर्शाती है, उसकी नीचे माउंट भी अच्छा है तो वो कहेगा कि मैं लीडर हूँ, उसके अंदर लीडरशिप का भाव रहता है। उसकी वजह से वो अपने समाज में, अपने आसपास, अपने घर में चाहता है कि सब लोग उसको इम्पोर्टेंस दें, उसकी इज्जत करें, उसका मान सम्मान करें, क्योंकि वो अकेला बृहस्पति के ही सारे गुण लेके बैठा है। बृहस्पति में जो अच्छाई है वो तो ज्ञान है, उसकी विद्या है, उसकी नॉलेज है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन बुराई क्या है, बृहस्पति चाहता है कि इतने गुणों के साथ मुझे मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए, जहां मैं बैठूं लोग मुझे अलग से देखें। और उसके बाद आ गया बी पॉइंट या सी पॉइंट। पहले बात करता हूँ। सी पॉइंट मंगल का है। मंगल के पास ईगो होता है, मंगल के पास गुस्सा होता है, मंगल के पास एंगर होता है, मंगल के पास एनर्जी होती है। जहाँ एनर्जी होती है वहाँ ईगो होती है, वहाँ जहाँ ईगो होती है वहाँ पे गुस्सा होता है। इसलिए यहाँ सी के पास केवल मंगल का प्रभाव होने की वजह से ये व्यक्ति जल्दी गुस्से होने वाला व्यक्ति होगा, जल्दी गुस्सा आ जाएगा। और जो ये बी वाला सेंटर है ना, इसके पास कुछ क्वालिटीज बृहस्पति की हैं, कुछ क्वालिटी मंगल की हैं। ये सबसे बढ़िया माना जाएगा क्योंकि इसके पास ज्ञान भी है, इसके पास एनर्जी भी है। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, बैलेंस्ड में हो, ज़्यादा होगी तो खराब करी। अब इसके पास मंगल और बृहस्पति का दोनों का ही मिश्रण है इसकी बॉडी में, इसलिए बृहस्पति ज्ञान रखेगा, मंगल एनर्जी देगा, दोनों का स्वभाव मिक्स बन जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा कि भाई तरीके से चलना है ये। इसलिए ये स्रोत जो है सबसे उत्तम माना जाता है। अगले वीडियो में बात करूंगा कि ये जो लाइफ लाइन आपकी जहां खत्म होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, इसे आप देखना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आने वाला वीडियो होगा कि लाइफ लाइन जहाँ ख़त्म होती है, आपके हाथ की लाइफ लाइन जहाँ भी ख़त्म होती है, उसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।